राधे मित्रों, ये भाग 5 है, पार्ट 5 है वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटी को किस तरह से एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया गया था, जबकि वो पढ़ने में अच्छी है, सभी अच्छा है उसका, उसके बावजूद एक पेपर में उसको फ़ेल कर दिया गया था। तो उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वो सर से मिलती है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी, उसके जो हेड हैं, उनसे मिलती है। तो सर कहते हैं, बेटा परेशान मत हो और तू एक एप्लीकेशन लिख। अचीवमेंट्स उसने बता दी, मेरी अचीवमेंट्स क्या-क्या है। उसको एक उस अपने पीए को ऑर्डर करते हैं कि जो एप्लीकेशंस वो लड़का दे के गया है ना, वो एप्लीकेशन इसको दिखाओ, इसने सब कुछ मेंशन करता है। तो सर उससे एप्लीकेशन लिखवाते हैं, जिसमें उससे कहा जाता है कि सर मेरी अचीवमेंट्स ये है, मैं मेरा रिकॉर्ड ये है, 10th और 12th में भी इस तरह से रहा और कॉलेज में भी मैं अभी तक फर्स्ट डिवीज़न ही रही हूँ। पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम में मुझे और मेरे साथ मेरे क्लास के काफ़ी सारे बच्चों को इसी एग्ज़ाम में फ़ेल किया गया। दैट मीन्स कुछ ग्लिच हुआ है। तो और मुझे प्लीज़ ग्रेस मार्क्स देकर मुझे मेरा क्लियर कराया जाए, क्योंकि मेरा एडमिशन एमएससी में जो मैंने लिया है, वहाँ मेरा एडमिशन भी ख़राब हो जाएगा, मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। उसको कोई होप नहीं थी। उसने मुझसे बोला, मम्मी सर ने 4-5 बार करेक्शन करवा लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं और मुझसे एप्लीकेशन तो लिखवा ली है, लेकिन अब कुछ नहीं होता। अब एक काम करते हैं, परसों जाकर हम लोग एडमिशन कैंसिल करा देते हैं, नहीं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और फिर कोई रिमार्क मिल जाएगा अगर मुझे, तो वो भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो एप्लीकेशन दे और वापस आ जा। सर ने कहा, एप्लीकेशन सर ने ले ली, पढ़ ली, सारे करेक्शंस करवा ली। उससे कहा एक कॉपी तू रख, उसको रिसीविंग करके अपने पीए से कहा इसको रिसीविंग कराओ। और उसको कहा एक पर्टिकुलर जहाँ ये ग्रेस मार्क्स वगैरह जो सैंक्शन करेंगे, उन सर से जाके मिलने को कहा। सर वो 3-4 घंटे वहाँ बैठी रही, सर अपनी सीट पर नहीं थे। तो बैठी रही, वेट करती रही। उसका बार-बार फ़ोन आ रहा, मम्मी मैं क्या करूँ? सर तो है नहीं, वेट करूँ। मैंने कहा जब तक यूनिवर्सिटी खुली है तुम वहीं बैठे रहो, वेट करो। अगर आपसे वो जो हाईएस्ट अथॉरिटी वाले हेड ने कहा है कि आप उन सर से मिलो, तुमको वहीं बैठना है। वो बैठी रही, उसकी उससे मुलाकात नहीं हो पाती है। नेक्स्ट डे मैंने उसको कहा फिर से जाओ। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम अभी ये जो 2-3 दिन तुम्हारे पास हैं, इन 2-3 दिन में तुम जितना भी मेहनत कर सकते हो कर लो, या आर या पार जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट डे वो फिर से जाती हैं। उस दिन भी सर 12 1 डेढ़ बजे तक अपनी सीट पर नहीं थे, जिनसे मिलने के लिए कहा गया था उन हेड के द्वारा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम वेट करो। कम से कम हाफ़ इंटरवल के बाद 3 बजे के बाद सर आते हैं। वो 6-7 घंटे वेट करती है। तो वो पूछते हैं क्या काम है, वो उनको बताती है, अपनी एप्लीकेशन दिखाती है और मुझे हेड सर ने कहा था कि एक बार आपसे मिल लूँ। तो कहते हैं ठीक है जाओ आप। तो और उसको एक दो डिपार्टमेंट में और भेजते हैं कि आप ये सब करवा लो, वो करवा लेती है। और उस एक जो नीचे वाला डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो मैम होती है, वो अपना नंबर दे देती हैं कि आप इस नंबर पे कॉल कर लेना 1-2 दिन में और पता कर लेना स्टेटस क्या है। 2 दिन बीत जाते हैं, तीसरे दिन वो कॉल करती है, सुबह से लेकर रात तक कॉल करते रहते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाया जाता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में होते हैं इलेक्शन। तो मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो पहाड़ी व्यक्ति है जिसने हमारी मदद की, उसको फ़ोन करके पूछती हूँ कि कल तो इलेक्शन है, अब हमारे पास भी कल का ही लास्ट डे है, तो सर क्या करें, आएँ ना आएँ? वो कहते हैं कि इलेक्शन है तो क्या हो गया, तुम आना, काम तो यूनिवर्सिटी में होगा ही। मैं और मेरी बेटी नेक्स्ट डे, मैं पूरा पर्टिकुलरली फिक्स माइंड से जाती हूँ कि आज डू एंड डाई वाला जो भी सिचुएशन है हम उसको हैंडल करेंगे। मैं भी जाती हूँ अपनी बेटी के साथ उसका हौसला बढ़ाने के लिए। और हमें, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था उस दिन पूरा माहौल, और जो हेड थे वो भी काफ़ी बिजी थे, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस भी चल रहे थे। तो जैसे तैसे करके उस पहाड़ी व्यक्ति का नाम लेके हमें एंट्री दे दी जाती है, हम एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद हम, जो हमारे हेड थे, उनके ऑफिस के बाहर पूरा बैठे रहते हैं। उनका पीए भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता। वो कहती मम्मी मैं ऊपर जाके पता कराऊँ उन सर से जिनसे मिलने के लिए कहा था। मैंने कहा हाँ जाओ, तुम वहाँ भी पता कर आओ। हम लोग वहाँ जाते हैं। तो वो कहते हैं नीचे पता करो, जिन मैम ने आपको नंबर दिया ना उस डिपार्टमेंट में जाओ। हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं, तो वो मैम बोलती हैं मैंने उन सर के पास ऊपर भेज दिया है, आप जाके वहाँ पता कर लो, जो भी प्रोसीजर था यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। हम लोग वापस उन्हीं सर के पास जाते हैं। वो सर कहते हैं क्या है, क्यों लिया आपने एडमिशन? एडमिशन तो आप नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो, इसमें क्या है? हम लोग फिर नीचे, वो हेड जो थे उनके बाहर जाके बैठ जाते हैं। और रूम लॉक था, पीए बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सर, मेरी बेटी पीए से पूछती है क्या वीसी ऑफिस जा सकते हो? वो कहते हैं हाँ जा सकते हो। तो वो वीसी ऑफिस के लिए निकलती है ऊपर से नीचे। जब वो नीचे जा रही होती है तो स्टेयर्स में ही जो हेड है वो मिल जाते हैं। हेड कहते कहाँ जा रही है? चल वापस चल, तेरा वीसी ऑफिस में कुछ काम नहीं है, आराम से बैठ। वो आ जाती है, सर से मेरी भी मुलाकात होती है और सर उसको भी ले आते हैं। वो थोड़ा सा हैप्पी फेस नज़र आती है और सर उससे कहते हैं कि डोंट वरी, बैठो, वेट करो। तो सर उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये सब कुछ था, वो पीए से कहते हैं उसको बुला कर लाओ। वो आते हैं।
तो सर पता नहीं अंदर काफ़ी देर तक सर के साथ उसकी मीटिंग चलती है, काफ़ी समय तक चलती है। उसके बाद वो वापस चला जाता है। उसके बाद सर एक चक्कर के लिए बाहर आए तो सर ने फिर मुझे बुलाया अंदर। सर ने कहा ऐसा मैम, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, बहुत पैसे वैसे लेके भी काम होते हैं, इसलिए हम खुल के बात नहीं कर सकते आपसे। आप क्योंकि आपकी बच्ची अच्छी है, इसकी अचीवमेंट्स अच्छी हैं, 10th और 12th में इसका कैसा रहा था पढ़ाई को लेकर, तो मैंने उनको बताया अच्छी रही है और पढ़ने में भी अच्छी रही है और वैसे भी ठीक है, सिंसियर है। तो सर कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहा हूँ। और वीसी आए हुए हैं नीचे, मैंने वीसी को एप्लीकेशन इसके दे दी है ग्रेस मार्क्स के लिए, और अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ये साल सेव हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब सर इतना कहते हैं ना तो बहुत ही खुशी मिलती है, मतलब थोड़ा सा एक होप बन जाती है कि हाँ मे बी अब शायद काम हो जाएगा हमारा। हम पेशेंटली, मैं सर को थैंक्स करके पेशेंटली बाहर बैठी रहती हूँ। सर कहते हैं बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, अगर बहुत ज़्यादा बात करूँगा, और उन्होंने सिर्फ हमारी नहीं, इस तरह से वो बहुत सारे बच्चों की मदद करते हैं। मैं कहती हूँ भगवान उनको उनके जीवन में सारी खुशियों से नवाजे, उनको सारी खुशियाँ दें। वो हर बच्चे की मदद करते हैं। वो सर को हमने देखा, सबकी जिस तरह से वो कर सकते हैं वो उस तरह से मदद करते हैं। ये कुछ स्पेशल था हमारा केस, जिसमें भगवान ने हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा कृपा रखी कि हमें हर व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए खड़ा था। खुद ब खुद एक चेन बनती जा रही थी जिसमें व्यक्ति पर व्यक्ति थे जो हमें हर तरफ से सहायता कर रहे थे। तो मैं और मेरी बेटी बड़ी पेशेंटली हम दोनों रूम के बाहर बैठे रहते हैं। लंच ब्रेक हो जाता है, सर लंच ब्रेक के बाद दरवाज़ा लॉक करके चले जाते हैं। और फिर पीए आता, पीए मुझसे पूछता है कि सर गए हैं क्या? मैंने कहा हाँ देखो लॉक करके चले गए हैं। उसके 2 घंटे बाद तकरीबन 5 बजे के आसपास सर वापस आते हैं, क्योंकि इलेक्शन था और वो पूरे हेड हैं यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट के, तो सर बहुत बिज़ी थे। उसके बाद वापस आते हैं, अपने पीए को बोलते हैं चल बुला के ला उसको, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। वो उसको बुलाने के लिए फिर से जाता है।